मुजफ्फरनगर की पुरानी गलियों में बसा था एक मोहल्ला, जहां जिंदगी हर सुबह चाय की खुशबू और अजान की आवाज से शुरू होती थी। इसी मोहल्ले में रहता था आरव शर्मा, जो अपने पिता के साथ एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। दूसरी ओर सना सिद्दीकी अपने भाइयों और माँ बाप के साथ रहती थी। वह कॉलेज की होनहार छात्रा थी और बड़े सपने देखती थी। आरव और सना की पहली मुलाकात तब हुई जब सना अपनी दोस्त के लिए एक किताब लेने आई। हल्की बारिश हो रही थी और वह जल्दी में थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। सना ने नजरें झुका लीं, लेकिन आरव की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। भैया, कितने हुए? सना ने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आपकी मुस्कान के बराबर। सना को यह जवाब अजीब लगा, मगर वह चुपचाप पैसे देकर चली गई। उस दिन के बाद वह जब भी किताबों की दुकान पर आती, दोनों की नजरें टकराती और एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती। आरव और सना की मुलाकातें अब अक्सर होने लगी। कभी किताबों के बहाने, कभी बारिश के। दोनों के बीच अनकही बातचीत होने लगी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक दिन सना ने किताबें लौटाते हुए पूछा, आपको कौन सी किताबें पसंद है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जो दिल को छू जाए। तो आपको रोमांस पसंद है? हाँ, लेकिन सच्चा वाला। सना हंस पड़ी, और यही हंसी उनकी दोस्ती की पहली सीढ़ी बन गई। समय बीतता गया और दोस्ती गहरी होती गई। अब किताबों के पन्नों से ज्यादा उनकी बातें अहम हो गई थी। एक दिन मुजफ्फरनगर के एक पुराने मेले में दोनों मिले। रात के समय झूले की रोशनी और गर्मागर्म जलेबियों की खुशबू माहौल को खुशनुमा बना रही थी। अचानक आरव ने सना का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, सना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सना का दिल तेज धड़कने लगा। हाँ, कहिए। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद प्यार करता हूँ। सना कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। सना और आरव की मोहब्बत बढ़ रही थी, लेकिन मुजफ्फरनगर की गलियां अभी भी पुरानी सोच से बंधी हुई थी। सना के घरवालों को इस रिश्ते का पता चला और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमारी बेटी किसी गैर बरादरी के लड़के से नहीं मिलेगी, उसके पिता ने गुस्से में कहा। दूसरी ओर आरव के परिवार को भी जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, दुनिया तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करेगी। छोड़ दो इस मोहब्बत को। लेकिन प्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब सना और आरव के पास दो ही रास्ते थे, या तो दुनिया के खिलाफ जाकर अपने प्यार को बचाएं, या फिर अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने इश्क को कुर्बान कर दें। क्या हम भाग जाएं? आरव ने कहा। सना ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। रात के अंधेरे में दोनों अपने अपने घरों की छतों पर बैठे सोच रहे थे, क्या उनका इश्क अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। एक दिन मुजफ्फरनगर में एक बड़ा झगड़ा हुआ। हिंदू मुस्लिम गुटों में तनाव बढ़ गया था और शहर में कर्फ्यू लग गया। इसी अफरातफरी में सना और आरव को भी निशाना बनाया गया। सना का भाई उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगा और आरव को भी कुछ लोगों ने धमकी दी। पर प्यार डर से बड़ा होता है। आरव ने सना की तरफ देखा और कहा, अगर जिंदगी में साथ नहीं रह सकते, तो मौत में भी क्या बुराई है। सना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, हम लड़ेंगे आरव। इस नफरत से, इस समाज से कई दिनों तक संघर्ष चला। समाज और परिवार दोनों के विरोध के बावजूद आरव और सना ने एक नई राह खोजने का फैसला किया।
उन्होंने अपने माता पिता से खुलकर बात की। शुरुआत में सबने इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे प्यार की सच्चाई के आगे सबको झुकना पड़ा। 1 साल बाद मुजफ्फरनगर के उसी मोहल्ले में जहां उनका प्यार पनपा था, आरव और सना ने एक सादे निकाह संस्कार में एक दूसरे को अपना बनाया। उनकी शादी एक मिसाल बन गई। कुछ लोगों ने इसे गलत कहा, लेकिन ज्यादातर ने इसे सच्चे प्यार की जीत माना। मुजफ्फरनगर की गलियां, जो कभी उनकी मोहब्बत के खिलाफ थीं, अब उनकी प्रेम कहानी सुनाने लगी। आरव और सना ने मिलकर एक स्कूल खोला जहां बच्चे बिना किसी मजहबी भेदभाव के पढ़ सकें। उनकी मोहब्बत सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पूरे शहर की हो गई। यह कहानी सिर्फ आरव और सना की नहीं थी, यह उन सभी प्यार करने वालों की थी जो समाज की बंदिशों से लड़कर अपने इश्क को मुकम्मल करना चाहते हैं। क्योंकि प्यार न मजहब देखता है, न जाति, बस दो दिलों की सच्चाई देखता है।